बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल खिले खिले दाना दाना गुड़ वाले चावल। अच्छा जी, मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स मौसूल हो रहे थे कि हमारे जो चावल हैं वो टूट जाते हैं, खिले खिले से नहीं बनते। इसको बनाने के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ होंगी, तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी आज के इस वीडियो में। आपके चावल भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, दाना दाना सा। आपने सारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और इसी मेथड से बनानी है। आपके चावल भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे 2 कप दूध। मैं 1 किलो चावल बनाने जा रही हूँ तो उसके लिए 2 कप दूध इनफ है। उसके अंदर ऐड करेंगे 1 किलो गुड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ को थोड़ा सा पीस लिया था। अच्छा जी, मोस्टली मैं अपने चावलों से गुड़ की जो मिकदार है वो थोड़ी सी कम रखती हूँ, उससे बिल्कुल परफेक्ट मीठा आता है। अब इसका हमने शीरा तैयार करना है। गुड़ ऐड कर लिया है तो 10 मिनट के लिए हमने पकाना है। 3 से 4 मिनट में गुड़ मेल्ट होगा। उसके बाद मज़ीद 6 से 7 मिनट पकाएंगे। टोटली 10 मिनट इसको हमने पकाना है। 10 मिनट में जो शीरा है बिल्कुल परफेक्ट रेडी होगा। चीज़ों की क्वांटिटी और टाइम को आपने ज़रूर नोट कर लें। हमने 10 मिनट के लिए शीरे को पकाना है, लेकिन ये देख लें अभी तक गुड़ मेल्ट नहीं हुआ। आपके लिए भी बेस्ट टिप है कि जब भी गुड़ ऐड करें थोड़ा सा पीस लें। मैंने भी थोड़ा सा कूट के इसको ऐड किया है। तो ये देखें जी, इसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे चाशनी को बनने में। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, जैसे ये आपकी चाशनी रेडी हो जाए ना, आपने सबसे पहले इसको स्टेन करना है, इसको छानना है, क्योंकि गुड़ के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं अगर एक्स्ट्रा हों तो वो निकल जाएंगी। छानना मस्ट है। चाशनी को लाजमी छाना कीजिए जब भी आप गुड़ वाले चावल बनाएं, तो बहुत अच्छा रहता है जी। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को कर दिया ऑफ और इसको स्टेन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में मैंने स्टेनर रख लिया है और गरम गरम चाशनी को इसके अंदर ऐड कर देंगे। कोशिश कीजिएगा कि गरम को ही स्टेन कर लें। अब यहाँ पे शीरा अल्हम्दुलिल्लाह स्टेन हो चुका है। इसको रखेंगे एक साइड पे और अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने चावलों को बॉईल करना है। खुले मुंह वाला बर्तन ले लिया है, उसमें तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड कर दिया है। पानी को अच्छे से पहले बॉयल आने देना है और दूसरी तरफ ये कुछ मसाला जात हैं जो इन चावलों में हमने ऐड करने हैं। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और गर्म पानी में ऐड कर देना है। कोशिश कीजिएगा कि पानी अच्छे से गर्म हो और इसको हमने बॉयल करना है जस्ट 5 मिनट के लिए। एक कन्नी तक बॉयल करेंगे। 5 मिनट में बेस्ट बॉयल हो जाते हैं जी चावल। ये भी आपके बर्तन पे और आपके फ्लेम पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगता है। 5 मिनट के बाद इसको स्टेन करके एक साइड पे रख लेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसको थोड़ा सा चेक करते हैं कि इसकी कहाँ तक कंडीशन पहुँची है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको स्टेन करके एक साइड पे रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 1 कप घी से थोड़ा सा कम मैंने घी लिया है। इसको एक पैन में ऐड करेंगे और इसके अंदर 2 टीस्पून सौंफ जाएगी, 10 से 12 लौंग जाएंगे और 6 से 7 सब्ज़ इलायची जाएंगी। इसको चंद सेकंड के लिए कड़कड़ाएंगे। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, फ्लेम को हल्का करने के बाद इसके अंदर शीरा ऐड कर देंगे। ये देखें जी, इन्होंने कड़कड़ाना स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे शीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीरा भी अभी नीम गर्म ही है, शीरा इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा जी, इस स्टेज पे हमने अब इसको पकाना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसके अंदर अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये देख लें, अभी तो शीरा इसके अंदर ऐड किया है। 5 मिनट के बाद मैं इसकी कंडीशन आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट के बाद इसके अंदर अच्छे से बॉयल आएंगे तो समझिए हमारा जो शीरा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। सो ये देख लें जी, अब इसके अंदर कुछ नट्स ऐड करते हैं, मेवा जात ऐड करते हैं। आप चाहें तो खोपड़ा और पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। और अब ऐड कर देंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को स्टेन करके रखा हुआ था और एक मरतबा इनके ऊपर पानी ऐड कर दिया था ताकि एक्स्ट्रा जितना भी पानी है वो इनके अंदर से निकल जाए। तो ये देखिए जी, चावल अल्हम्दुलिल्लाह ऐड हो गए हैं। अब हल्के हाथ से इन सारे चावलों को मिक्स करना है। एक तो चावल टूटे ना, और दूसरा जो चाशनी है, जो शीरा है, वो अच्छे से इन सारे चावलों के ऊपर चढ़ जाए। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे सेट कर देंगे ना तो ऊपर से चावल जो हैं वो फीके रह जाएंगे और नीचे से जो चावल हैं वो उनमें मीठा तेज़ हो जाएगा। अब हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि शीरा और चावल अच्छे से यकजान हो जाएं।
अच्छा जी, इसको अच्छे से मिक्स करने के फ़ौरन बाद ही इसको हमने दम पे लगा देना है और 5 मिनट के लिए आंच तेज़ रखनी है और 5 मिनट के बाद 25 मिनट के लिए आग जो है दम वाली कर देनी है। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसको दम पे लगा देंगे। 5 मिनट के लिए तेज़ आंच रखेंगे और फिर 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पकाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दम यहाँ पे आ चुका है। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको दम पे लगाया था। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त खिले खिले से चावल हैं। अब इनको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए कितने परफेक्ट खिले खिले से चावल हैं, बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़े। इसी तरह के खिले खिले से चावल, दाना दाना सा चावल इजीली आप घर पे बना सकते हैं, किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं। अभी रमज़ानुल मुबारक है तो अफ्तारी से पहले चंद मिनटों में इस तरह के किले किले से चावल आप बना सकते हैं। ये देख लीजिए, अगर स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो इसी तरह के परफेक्ट चावल आप भी घर में इजीली बना सकेंगे। इन्हीं स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो फर्स्ट टाइम में भी आप इसी तरह के परफेक्ट चावल बना लेंगे। और देख लें कितना आसान मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है चावल बनाने का। तो ये थी जी आसान सी रेसिपी गुड़ वाले चावल की। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।